हेलो फ्रेंड्स, चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद उस्मान सर में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुकम्मला ज़ाविये। मुकम्मला ज़ाविये पे हमने कुछ मिसालें हल की हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये चीज़ देखेंगे कि जो मुकम्मला ज़ाविये होते हैं, यानी कि ऐसे दो ज़ाविये जिनकी पैमाइश का मजमुआ 90 दर्जा हो, वो कह जाते हैं मुकम्मला ज़ाविये। यानी कि ऐसे दो ज़ाविये जिनकी पैमाइश जो है उनको जमा करने के बाद 90 दर्जा आ जाए तो उन्हें हम कहते हैं मुकम्मल ज़ाविये। अब हमारे पास एक सवाल है, उसके ज़रिए हम आसानी से इसको समझ सकते हैं। 30 दर्जा पैमाइश के ज़ाविये के मुकम्मला ज़ाविये की पैमाइश कितनी होगी? यानी कि हमें यहाँ दिया हुआ है एक ज़ाविये की पैमाइश 30 दर्जा है, तो हमें दूसरे ज़ाविये उसके कौन से ज़ाविये की पैमाइश चाहिए? मुकम्मल ज़ाविये की। अब हम ये बात जानते हैं कि मुकम्मल ज़ाविये की पैमाइश होती है 90 दर्जा। हम बनाते हैं मिसाल। हमारे मसावत जो बनेगी तो इस तरीके से बनेगी कि 30 दर्जा एक ज़ाविया है, उसमें हमें जमा करना है और जो हमें ज़ाविया मालूम करना है वो हमें दिया हुआ नहीं है, तो हम उसे फ़र्ज़ करने के लिए x लिखते हैं। वो ज़ाविया कितने दर्जे है? x दर्जा है। इन दोनों की जमा करने के बाद जो हमारा जवाब आएगा तो मुकम्मल ज़ाविया आ जाएगा। मुकम्मल ज़ाविये की पैमाइश होती है 90 दर्जे, ये हम जानते हैं। दरमियान में है बराबर की अलामत, बराबर इस तरीके से कि इधर जितने अदद होंगे या जितनी अमाउंट आएगा वही चीज़ इधर भी होगी, यकसा होंगे दोनों जानिब, ये दोनों तरफें यकसा होंगे। यानी कि ये 30 जमा x बराबर 90 दर्जा। अब हम यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, या हम अगर इसे इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं कि x जमा 30 बराबर 90 दर्जा, तो सेम ही होगी बात। हम आमतौर पर इस तरीके से लिखते हैं। अब इस तरीके से क्यों लिखते हैं कि जो ज़ाविया हमें मालूम करना है वो उसको हम फ़र्ज़ किया हमने x जमा 30 दर्जा हमें यहाँ पे दिया हुआ है, पैमाइश का ज़ाविया है और इनकी पैमाइश कितनी होगी? 90 दर्जे होगी। ये हमें दिया हुआ नहीं है हमें, लेकिन एक लफ्ज़ यहाँ दिया हुआ है कि मुकम्मल ज़ाविये वो एक दूसरे के यानी मुकम्मल करते हैं, और हम ये बात जानते हैं कि मुकम्मल ज़ाविये 90 दर्जे के होते हैं। अब 30 के साथ जो अलामत लगी हुई है, प्लस की अलामत है, हम देख रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर भी अलामत कोई नहीं है, तो कौन सी अलामत है? प्लस की है। ये हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। अब हम x उसी तरीके से लिख देंगे, बराबर की अलामत वैसे ही, 90 के 90 भी उस तरीके से लिख देंगे। 30 यहाँ पे जमा कर रहे हैं तो उस जानिब जाके क्या करेगा? वो तफरीक करेगा। यानी कि x बराबर 90 में से अगर हम 30 तफरीक करें तो वो आएगा 60। यानी कि वो जो x ज़ाविया है जो हमने फ़र्ज़ किया था तो उसकी पैमाइश आई 60 दर्जा। अब हम इस सवाल की तस्दीक करते हैं कि अगर हम 60 दर्जे का एक ज़ाविया बनाएं और दूसरा ज़ाविया हमारे पास 30 दर्जे का मौजूद है जो दिया हुआ है, तो क्या उसकी पैमाइश 90 दर्जा होती है? यानी कि वो एक दूसरे के मुकम्मल ज़ाविये है या नहीं है? तो हम पहले देखते हैं। अगर हम ये कायमा ज़ाविया 90 दर्जे का हमने बनाया और हम यहाँ देखेंगे कि अगर हम यहाँ से बनाते हैं कि ये ज़ाविया अगर 60 दर्जा है और इससे छोटा हो गया, अगर ये ज़ाविया 60 दर्जा है तो जाहिर सी बात है ये ज़ाविया 30 दर्जा होगा, तभी ये कितने होंगे? 90 दर्जे के ज़ाविया होंगे। तो यानी कि हमारे क्या वो बयान बिल्कुल दुरुस्त है। अब देखते हैं हम एक और मिसाल। दूसरी मिसाल यहाँ क्या दी हुई है? दूसरी मिसाल ऐसे दी हुई है कि a प्लस 15 दर्जा और 2a ये दोनों एक दूसरे के मुकम्मल ज़ाविये हैं, तो उनकी हकीकी पैमाइश कितनी होगी? अभी हमें यहाँ पर पैमाइश डायरेक्ट साफ वाज़ेह नहीं दी हुई है, लेकिन हमें दो ज़ाविये दिए, दो जो है ज़ाविये क्या दिए हुए? a प्लस 15 दर्जे का कोई ज़ाविया है और दूसरा ज़ाविया 2a है, तो इनकी पैमाइश यानी इन दोनों को मजमुआ करेंगे तो कौन सा ज़ाविया हासिल होगा? मुकम्मला होगा। अब हमने किस बेस पर कहा कि हम उसको मजमुआ करेंगे? क्योंकि हमें दिया हुआ है कि ये दोनों एक दूसरे के मुकम्मल ज़ाविये है और मुकम्मल ज़ाविये होते हैं 90 दर्जे के, तो हम इन दोनों की जमा करेंगे। इसलिए हम इसको क्या करेंगे? किस तरीके से हल करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे a प्लस 15 दर्जा, ये हमारा एक दिया हुआ है, इस दरमियान जमा करना है हमको। क्या जमा करना है? 2a जमा करना है, बराबर हमें क्या हासिल होगा? हमें हासिल होगा मुकम्मल ज़ाविया। तो मुकम्मल ज़ाविया 90 दर्जे का है, हमने यहाँ पर लिख लिया। अब ये a और 2a अगर इनकी जमा करें तो ये हो जाएगा 3a प्लस की अलामत वैसे ही, और यहाँ पर कितना है? 15 बराबर ये कितने दर्जा है? ये 90 दर्जा है।
अब ये दोनों बराबर है इसलिए हमने ऐसे लिखा, दोनों मसावी एक दूसरे के। अब 3a प्लस 15, अब 3 हम जैसा है वैसे ही इसको लिखेंगे, प्लस 15 यहाँ इस यानी प्लस करें उस यानी जाकर वो क्या करेगा, तफरीक करेगा। बिल्कुल सही, वो क्या करेगा, तफरीक करेगा। अब तफरीक क्यों कर रहा है हम इसको समझेंगे थोड़ी देर के बाद, क्योंकि अलामत तब्दील की होती है बराबर तो उस जानिब जाने पर ये हम देखते हैं। उसके बाद हम यहाँ देखेंगे ये 3a वैसा ही बराबर के नाम वैसे ही 90 में से अगर हम 15 तफरीक करते हैं तो जवाब आता है 75। ठीक है, अब इन दोनों दरमियान कौन सी अलामत है, इन दोनों के दरमियान कोई अलामत अगर नजर नहीं आ रही है इसका मतलब वो क्या होता है, ज़र्ब की अलामत होती है। 3 यहाँ पर ज़र्ब कर रहा है उस जानिब आकर अलामत क्या करेगा, तकसीम करेगा। ये हुआ a बराबर 75/3। अब 3 से हम तकसीम करेंगे, 3 एक 3, 3 दूनी 6, एक बच्चा 15 हो गया, 3 बच्चे 15। तो हमें बस a की जो कीमत आई है वो आई है 25। a की कीमत कितनी आई है, हमारे पास 25 आई है। अब a की कीमत 25 को अगर हम यहाँ पर रखें और यहाँ पर रखें तो हमें हमारा जवाब आसानी से हासिल हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लगा के देखते हैं, यहीं पर रखते ठीक उसको यहाँ करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि a बराबर 25 दर्जा हमारे पास दिया हुआ है। अब हमारे पास a की जो कीमत आई है जो हमने फर्ज किया था, a बराबर कितनी दर्जा है, 25 दर्जा हमारे पास आ चुका है। अब हम इसे मसावत में रखते हैं। तो पहला जो हमें दिया हुआ था वो क्या दिया हुआ था कि a प्लस 15 दर्जा का एक जाविया है, और हमने जमा क्या की थी, दूसरा जाविया था 2a था। अब हम a की जगह पर कितनी कीमत रखेंगे, 25। तो 25 जमा 15 में हमें 90 दर्जा हासिल होना चाहिए। 25 और 15, 5 और 5 10 के सिफर, इसलिए 3 कितना हुआ, 40 दर्जा। ये हमें एक जो जाविया हासिल हुआ वो 40 दर्जा का हासिल हुआ। उसमें हम जमा करें 2a यानी कि 2 क्या कर रहा है, ज़र्ब कर रहा है किसके साथ, a के साथ। a की कीमत कितनी है 25, 25 में कितना होता है 50 होता है, ये हम जानते हैं। तो बराबर यहाँ पर कितना होगा 90 दर्जा। ये 40 दर्जा और 50 दर्जा बितरतीब इनकी क्या है, पैमाइशाई। इस जावी पैमाइशाई 40 दर्जा और इस जावी की पैमाइश जो है वो है 50 दर्जा। इन दोनों का मजमुआ होगा 90 दर्जा, यानी कि ये क्या है, एक दूसरे के मुकम्मला जाविये होते हैं या है मुकम्मल जाविये होंगे। इस तरीके से हमारे यहाँ पे ये जवाब मुकम्मल हुआ। अब हमको मुकम्मल जाविये किसे कहते हैं, जो 90 दर्जे के होते हैं। ऐसे दो जाविये जिनकी पैमाइश का मजमुआ 90 दर्जा होता है, ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेंगे मुतम्मिम जाविये। तो चलिए ठीक है, हमारे साथ इस बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।